ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का संदेश आपकी वर्तमान स्थिति को लेके माँ क्या आपको मार्गदर्शन देना चाहती हैं, या माँ खुद क्या बताना चाहती हैं आप सबसे, या माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि इस परिस्थिति में अभी आपके लिए क्या करना उचित होगा। क्या करना उचित होगा का मतलब कि अगर कोई ऐसा निर्णय लेना है या ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें विकट संपित जैसे एक स्थिति बन जाती है जहाँ पे फैसले लेने मतलब एक तरह से समझ नहीं आता कि कैसे हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं या कैसे आगे बढ़ें और कौन से मार्ग पे चलें कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आज का मार्गदर्शन मैं यही कहूँगी कि आप सबकी उलझनों को लेके, आपकी दुविधाओं को लेकर माँ काली का आज का संदेश आप ज़रूर सुने, और इस संदेश में जो भी आदेश आपको मिलता है, जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है, उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। क्योंकि अभी की जो परिस्थिति मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सबके जीवन बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, जहाँ बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, चाहे आपको अपने अंदर करनी हो, चाहे परिस्थिति में करनी हो, चाहे विचारों में करनी हो, लेकिन है बहुत बड़ी ऐसी स्थिति आने वाली है जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए आपको पहले से माँ अवगत करा दे रही हैं। इसलिए संदेश आज आपको, आज माँ का दिन है, माँ काली का दिन है, आज शनिवार है। तो आज के दिन मैं यही कहूँगी कि माँ की जो ब्लेसिंग्स यहाँ से जाएगी, जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, उसको कृपया करके अपने जीवन में उतारिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए और आप सबके जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़ी, मैं कहूँगी एक ऐसी सिचुएशन आने वाली, आने वाले समय में ऐसा बदलाव आने वाला है जहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा तकलीफ़ तो होगी, लेकिन वो तकलीफ़ आगे आने वाले समय के लिए आपको सबसे मतलब सुखमय ऐसा समय देने वाली जो आपने कभी उसकी उम्मीद नहीं की थी। तो आप कृपया करके बस यही एक तरह से मैं कहूँ भरोसा रखिए माँ पे, जो भी आपकी भक्ति जिस पे जिन पे भी आपको अपने इष्ट पे जिन पे भी भरोसा, उन पे भरोसा बना के चलिए कि आने वाला जो समय होगा, चाहे जैसा होगा, वो ईश्वर द्वारा ही दिया गया वो परिस्थिति है, और उस परिस्थिति से कैसे लड़ना है, कैसे बाहर निकलना है, क्या आपको एक तरह से निर्णय लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस गाइडेंस के माध्यम से माँ दे देंगी, इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिलने वाली है चीज़ें। तो बस मैं यही कहूँगी, सरेंडर रहिए और माँ पे से भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए। देखते हैं हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है आज के दिन के लिए। तो यहाँ मैं पहले ही मैंने कहा भरोसा रखिए, तो पहला ही कार्ड आया फेथ। तो आपको अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रेजेंट टाइम पे आपका भरोसा डगमगा रहा है, चाहे अपनी किस्मत से, चाहे अपने कर्मों पे या ईश्वर पे, ठीक है। और डगमगा इसलिए रहा है क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विकट हो रखी हैं, इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं कि आपको खुद पे डाउट हो रहा है, खुद की भक्ति पे डाउट हो रहा है। अगर आप अपने ईश्वर पे डाउट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी किस्मत पे डाउट कर रहे हैं। तो आपको लगता है शायद मैंने ही कुकर्म किए हैं, मैंने ही कुछ गलत ऐसा किया है जिसकी वजह से चीज़ें मुझे मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ रही हैं, चीज़ें मेरे हाथ में नहीं आ रही, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ऐसी स्थिति। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, थोड़ा अपने ऊपर जो आपने आज तक जो कर्म किए हैं, आपको अपने हिसाब से मैं कहूँगी कि खुद को आप खुद ही समझ सकते हैं, दूसरा आपको इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना आप खुद को समझते हैं। तो आपको यही कहा जाए, खुद पे भरोसा रखें। आपने जितना इन्वेस्ट किया है अपने जीवन में, चाहे रिश्तों में, चाहे आप भक्ति लाइन में रहे, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया, जहाँ समय दिया, जहाँ ऊर्जा दी है, वो गलत नहीं है, वो आपको उसका कई गुना फल मिलेगा आने वाले समय पे। लेकिन आपको भरोसा बरकरार रखना है। भरोसा जहाँ आपका डगमगाए, तहाँ स्थितियाँ पलट के पीछे चली जाएंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं, आप जिस लिए इस धरती पे आए हैं, आप जिस लिए आपने जन्म लिया है, आपको इस धरा को प्रकाशित करना है अपने भक्ति से, अपनी भक्ति की ऊर्जा से, अपनी प्रेम से, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा भरोसा बना के रखें। जो स्थिति आपके साथ हो रही, कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आपको लगती है कि बार बार बिगड़ जाती है, बार बार कोई चीज़ शुरू करते हैं या बार बार कुछ भी ऐसा करते हैं, वहाँ बार बार स्थितियाँ बिगड़ रही, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ सिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको ये अवगत कराया जा रहा है कि स्थितियाँ बार बार अगर ऐसी होती हैं तो ये समझ जाइए कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर है, इस कमी को ही सुधारना है। क्योंकि आपको ना दिक्कत है, अपने पे भरोसा नहीं है, आप तुरंत गिल्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इतना कुछ झेला अपने जीवन में, इतना कुछ नेगेटिव देख लिया कि आपको लोगों से भी भरोसा उठ गया, अपने ऊपर भी, अपनी किस्मत पे भी
भरोसा उठ जाता है आपको। बस आप क्या करते हैं, ईश्वर के भरोसे चलते हैं। आपको लगता है बस ईश्वर, तो ईश्वर यही तो कहता है, ईश्वर बोलते हैं कि हम आप ही के अंदर हैं, आप खुद पे भरोसा करें, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप खुद पे भरोसा करने की बजाय बाहर की स्थितियों में उलझ जाते हैं और फेथ नहीं करते। और दूसरी बात, जो स्थितियाँ आपको यहाँ दी जा रही हैं वो जानबूझकर आपके जीवन में लाई जा रही, ताकि आप कुछ अलग करें, कुछ अलग सीखें, कुछ और अपने बारे में जानें, और भी लोगों को जाने पहचाने। अपनी विद्या का, मैं कहूँगी आपकी विद्या को एक तरह से फिर घिसा जा रहा है, फिर उसको शार्प बनाया जा रहा है, फिर आपका घर्षण हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको और चमकना है। जैसे होता है कि अगर आपके पास, जैसे इनर स्ट्रेंथ की बात आ रही है, ठीक है, ये जो है आपके पास, ये आपकी पावर, बहुत बड़ी पावर है। इसकी वजह से आपने अभी तक बहुत सारे कार्य किए हैं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। आपके अंदर जो ऊर्जा थी, आपकी शक्ति की, आपकी भक्ति की, आपकी विल पावर की, उसकी वजह से आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत लोगों का कल्याण किया है। लेकिन आपने इस समय, अभी मैं कहूँ इस समय आप खुद उन सब चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फेथ नहीं है, आपको भरोसा नहीं हो रहा कि सच में ये चीज़ें हमारे साथ होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि आपने उम्मीद लगा रखी कि कुछ बड़ा होने की, कुछ बड़ा पाने की, कुछ ऐसा पाने की जो सबके बस की नहीं होती, जिसका सब पे भरोसा भी नहीं होता। आपने कुछ ऐसा पाने की आपने कल्पना कर रखी है। कल्पना क्या? वो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ईश्वर ने वो चीज़ें डाली। अगर ईश्वर ना चाहे तो आप कुछ भी सोच नहीं सकते। तो उनकी ही कृपा से आपके मन में अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट की कोई ख्वाहिश आई है, कुछ बड़ा करने की, कुछ प्राप्त करने की ख्वाहिश, किसी को पाने की ख्वाहिश आई, तो वो ईश्वर ने आपके अंदर प्रज्वलित की है उस भावना को। क्यों किया है? क्योंकि यही आपका आगे का लक्ष्य है। ठीक, वो ही लक्ष्य है। आपको वो लक्ष्य जब प्राप्त होगा तो आप आगे और बढ़ेंगे। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है ये आपको अवगत करा रही है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। और आपको यही कहा जा रहा है कि इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है आप खुद से प्रेम करें, खुद को सम्मानित करें, खुद की वैल्यू करें। किसी और के कहने से, किसी और के करने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर आपको लगता है सामने से कोई आपको गलत ठहरा रहा है, या आपको आपके मानसिकता पे उंगली उठ रही है, आपके चरित्र पे उंगली उठ रही है, आपके सोच विचार पे उंगली उठ रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपको खुद पे भरोसा नहीं, इसलिए उंगलियां उठाई जा रही हैं। ठीक है, इसलिए उठाई जा रही हैं। आप में कमियां क्यों निकाली? क्योंकि खुद को आप परिपूर्ण नहीं समझते हैं, खुद पे आप भरोसा नहीं करते, इसलिए उंगली आप पे उठाई जा रही। तो यही कहा जाएगा, यहाँ पे सेल्फ लव करिए। यहाँ पे आवश्यकता है खुद से प्रेम करने की। मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, सामने वाले को ना जज करना है आपको। कोई परिस्थिति आपको अगर दी जा रही, फिर मैं कहूँगा आपको सिखाने के लिए चीज़ें की जा रही, ठीक है, तो उस चीज़ को सीखिए। वहाँ पे ब्लेमिंग वाला काम मत करिएगा कि आप पे कोई ब्लेम लगाए या आप किसी और पे ब्लेम लगाए। तो ये जो ऊर्जा जो चल रही है ना, ये ऊर्जा बहुत पावरफुल ऊर्जा। ये जो अग्नि जल रही है आपके अंदर की, आपके आत्मज्ञान की अग्नि जो जल रही, उसको बढ़ाने के लिए ही माँ ने इस तरीके की, एक तरह से मैं कहूँगी, एक खेल खेला है आपके साथ। ठीक है, कि आपको एक तरह से परखा जा रहा है। देखते हैं कि आप कितना अपनी भक्ति पे भरोसा करते, कितना आप खुद पे भरोसा करते, कितना अपनी भक्ति की शक्ति पे भरोसा करते। इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और इस चीज़ पे आप बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है कई बार आप फेल भी होते जा रहे हैं, इसीलिए आप पीछे जा रहे हैं। आपको यही कहा जाए, इसलिए आप पीछे हो रहे हैं। जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, जिसका समय अगर मान लिया जाए कि या 2 महीने बाद मिलना हो, लेकिन आपकी इस मूर्खतावश चीज़ों को, जो आप मूर्खतावश कर जाते हैं, जो अपने को भरोसा नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, खुद की इच्छाओं को मारते हैं, इसकी वजह से आपकी वो चीज़ें डिले हो रही हैं। तो ये समय जो 2 महीने का था, 2 महीने के बजाय 6 महीने चला जाता है। ठीक है, तो आपको यही कहा जाएगा, जो आपके साथ स्थितियाँ हो रही हैं उस पर भरोसा बना के रखें। ट्रस्ट वॉइस, ठीक है, वॉइस ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ आपकी, मैं कहूँगी आपकी सच्चाई, आप खुद एक तरह से कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो रही, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी जगह पे आपने कहीं ना कुछ गलत बोल दिया गया है। आपने कुछ गलत बोल दिया, या आपने आपसे कहीं झूठ आपने बोल दिया, या बातों को, मतलब लोग आपको या तो झूठा समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति भी हुई है आपके साथ। तो लोग झूठा क्यों समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप ना खुद पे भरोसा तो कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी डिसबैलेंस हो रखी है आपकी, बैलेंस में नहीं, इसलिए आप कुछ चीज़ कहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी अवस्था कि कुछ चीज़ कह के आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपने कहा क्या है, बोला क्या है, और बाद में उस चीज़ को फिर आप काटने पे लग जाते हैं कि हमने ऐसा किया ही नहीं है, या सामने वाले ने आपके साथ ऐसा कर दिया, झूठ बोल के जो आपको फंसा के चला गया, ऐसी कुछ स्थिति। ठीक है, तो आपको यही कहा जाए, खुद पे भरोसा करिए, सच्चाई पे भरोसा करिए। जो सच्चा होता है उसको किसी का डर और भय नहीं होता है। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका
थ्रॉट चक्रा जो है, आपका विशुद्धि चक्रा जो है थोड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है, और ब्लॉकेज होने के कारण आपका कम्युनिकेशन, आपका लोगों से बात करने का तरीका, या आप जिससे मिलते हैं जिनसे कुछ ना कुछ गलत वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप बार बार अपनी बातों से कट जाते हैं, मुकर जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, माँ यहाँ से संदेश यही दे रही है कि अपनी बातों पे अटक रही है, जो आपने कहा उसको माइंड में रखिए कि आपने क्या बोला, उस बातों से खुद को पलट के ये मत करिए कि हमने ऐसा नहीं कहा, या हमारे साथ या सामने से भी कहीं से गलत झूठ, मुझे झूठ सच की बात आ रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों से कम्युनिकेशन की दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो थॉट चक्रा की यहाँ बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की दिक्कत आपकी हो रही है, आप लोगों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, नहीं बैठ रहा आपका, कहीं बोलना कुछ और चाह रहे हो कुछ और जाता है, या कहीं कुछ कहते भी नहीं फिर भी कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो माँ आपको यही कह रही, खुद पे भरोसा रखें, माँ पे भरोसा रखें, अपनी भक्ति पे भरोसा रखें, ज़्यादा किसी के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करें, अपने आप को साबित करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा है आप गलत लोगों पे लगा देते हैं। तो अगर आपके पास शक्तियाँ हैं, आपके पास पावर है, तो उस पावर को ये मत बताइए कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं चाहूँगी तो ये हो जाए। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये बोलकर नहीं होता है। अगर आप बोलिए, इसको अभिमान कहते हैं, तो ये इस अभिमान के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपसे बोलने की, आपको अपनी ऊर्जा पे नियंत्रण नहीं हो रहा, आपका दिक्कत यहाँ पे आ रही है, इसीलिए आपको लोगों से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि आपके अंदर की जो ज्वाला है ना, वो पूरी तरीके से मैं कहूँगी अभी बैलेंस नहीं है। इस अग्नि को ना गलत तरीके से निकाल दिया जा रहा है, इस ऊर्जा को गलत तरीके, ज़्यादा बोल के, क्रोध करके, व्यर्थ की चीज़ें सोच के, या कहीं ईगो में आके, ये इस तरीके से आपकी एनर्जी रिलीज हो जा रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने आप को अर्थ कनेक्शन, फिर मैं कहूँगी जैसे यहाँ का धैर्य बनाए, क्योंकि अर्थ कनेक्शन की बात आ रही है, माँ गाया की बात हो रही है, तो यहाँ पे माँ धरती माँ, मतलब आपको ग्राउंडेड रहने की बात की जा रही है। आपको अभिमान नहीं करना, क्रोध नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, जजमेंट नहीं करनी, ठीक है, न्यूट्रल चलना है। जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो जैसा कर रहा है सिर्फ देखते चलिए, अपना मार्ग आप नहीं छोड़ेंगे, बस आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे गलत तरीके से कि किसी को लेके आप उसके पीछे परेशान हो जाएं, उसकी ऊर्जा के पीछे परेशान हो जाएं, या कहीं सही गलत साबित करने के लिए उस होड़ में लग जाएं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, माइंड को एकदम शांत रखिए, प्रकृति की गोद में बैठिए, प्रकृति से कनेक्शन अच्छा बनाइए, ठीक है। आपके पीछे मैं कहूँगी ईश्वर का हाथ है, पूरे ब्रह्मांड आपके साथ है, लेकिन आपसे गलती यहाँ हो रही कि आप खुद पे भरोसा नहीं करते, अपनी बातों पे सही तरीके से उतर नहीं रहे हैं, बातों को मैनिपुलेट करने की कोशिश आप खुद भी कर रहे हैं, आपके साथ हो भी रहा है। ये दोनों स्थितियाँ चल रही हैं, खुद की बातों को किसी पे थोपना, अपने आप को सच बताना, अपने आप को सही बताना, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है आपकी। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रूथ का मतलब यही कि सिर्फ सत्य का मार्ग पकड़ें, अपने विशुद्धि चक्रा पे काम करें, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्रा यहाँ ब्लॉक हो रहा है, इसीलिए आपकी बातें कट रही हैं, आपकी बातें लोगों के समझ में नहीं आ रही हैं। तो अपने चक्रास पे थोड़ा काम करें, ठीक। अगर आप कोई सिंगर हैं तो हो सकता है इस समय पे आपका, मैं कहूँगी आपका सुर ना लग रहा हो, ठीक है, आप सही से गा ना पा रहे हो, आपका अभ्यास सही नहीं हो रहा, तो आपको यही कहा जा रहा है आप दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करें, दोबारा अभ्यास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी ऐसी आ चुकी है आपकी लाइफ में कि जिसकी वजह से आप थोड़ा प्रभावित हो गए, और कुछ आपके ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी दिक्कतें आपको हुई हैं, उसको भी आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, अपनी कुंडली अवश्य कहीं दिखवा दीजिए। बहुत सारे दोष यहाँ पे क्रिएट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रूट चक्रा भी ब्लॉक ही दिख रहा है, इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े जो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं जहाँ पे आपको निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत हो रही, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, बहुत भय लग रहा है, कुछ बिगड़ जाने का, कुछ ना होने का भय, कुछ ना पाने का भय बहुत आ रहा है। तो आपके जीवन बार बार अगर स्थितियाँ ऐसी पलट रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका भरोसा कहीं ना कहीं कम पड़ गया है, ठीक है, ईश्वर के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, खुद से तो प्रेम आपने कम कर दिया है। कहने में कि मैं बहुत से प्रेम करती हूँ या करता हूँ, कहने से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। पहले खुद की प्रायोरिटी खुद को रखनी है कि पहले मैं आगे, बाद में सब मेरे पीछे, ठीक है। ये इस अवस्था में आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है, ये जो जागृति है आपकी होनी, किसी पड़ोसी की नहीं होनी, किसी बगल वाले की नहीं होनी, ठीक है। ये पावर आपके पास है, तो इस पावर का अर्थ जो है आपको आगे चल के बहुत बड़े कार्य करने, तो इस अपनी एनर्जी को मैं कहूँगी आपको एक तरह से गलत दिशा में लेके जा रहे हैं,
गलत दिशा जैसे कि गलत चीज़ों में उलझना, गलत लोगों से उलझ जाना, खुद को साबित करना, खुद को ही मतलब एक तरह से दूसरों के सामने, एक जो साधारण मनुष्य उसके सामने आप साबित करने में लग जाते हैं कि मैं मेरे पास ये है, मैं हूँ, ये हूँ, मतलब मैं वाली एनर्जी, जिसको कहते हैं अभिमान, अभिमान वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। आप अर्थ कनेक्शन अवश्य बनाएं, माँ की शरण में रहें, माँ धरती की शरण में रहें, उनकी सेवा करिए। ठीक है, आप जैसे पेड़ पौधे हों अगर आपके आसपास हों तो उनकी सेवा करिए, नहीं हो तो आप कहीं जाके प्रकृति में कहीं बैठने की कोशिश करें, जैसे प्रकृति का जो भी स्रोत आपको मिलता है उनके सानिध्य में रहें। ग्रीन रंग के वस्त्र आप अवश्य पहने, सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहने। ठीक है, आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे मैं कहूँगी आपको विशुद्धि चक्रा की बात में करें, थ्रोट चक्रा, तो आपको ब्लू रंग भी आपको यूज़ करना है, स्काई ब्लू। ठीक है, इसको यूज़ करिए। नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप पता क्या कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको माँ यही बता रही है यहाँ पे कि आपको एक्शन लेने का अब समय आ चुका है। आपने खुद को के लिए एक जाल बना लिया, उस जाल से खुद ही नहीं निकल रहे हैं। आपने सिर्फ एक कल्पना कर ली दुनिया की कि इस दुनिया मतलब आगे चल के ये होगा, आगे चल के ये होगा, मतलब कल्पनाओं में चले गए और उसकी सत्यता नहीं देखी आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। तो उस सत्यता को पहचानिए कि आप हैं कौन, आपकी ऊर्जा क्या है, आप ये भ्रमित क्यों हो रहे हैं। भ्रम की अवस्था तो बनी हुई है डेफिनेटली यहाँ पे बहुत, जो कि आप इतने पावरफुल पर्सन हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी, फिर भी आप भ्रमित हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा कुछ ग्रहों का नक्षत्र आपको सबको पता है कि कुछ ना कुछ प्लैनेट्स इधर उधर उससे चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से भी ये प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप माँ की शरण में रहेंगे, ईश्वर की शरण में रहेंगे तो ग्रह नक्षत्र भी माँ ही कंट्रोल करेंगी और माँ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसका उतना फल देंगी जितना आप डिजर्व करते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब आपको एक्शन लेने का समय आ चुका है। जो बहुत दिन से सोच के रखा है कोई प्लान, कोई कुछ भी किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने का टाइम आ चुका। अगर बैठे रह गए तो समय आपका वेस्ट हो रहा है और ये समय एक तरह से वो कार्य जो आपको जो प्राप्त होना तो वो डिले हो रही चीज़ें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए और बातों को अपनी रखिए लोगों के सामने, अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए। जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, इसको छुपा छुपा के मत चलिए, मन में कल्पनाएं बना के मत रखिए, उसको चीज़ों को करने की कोशिश करिए, साकार रूप में प्रैक्टिकली अब करना है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आपका साधारणता ये जन्म नहीं हुआ है। तो आप आप पे फेथ करना पहले स्टार्ट करिए, खुद पे भरोसा करिए कि आपके जीवन में जो होगा अच्छा ही होगा, कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। देखो नेगेटिविटी का काम यही है कि आपको भ्रमित करना, आपको डिमोटिवेट करना, आपको पीछे खींचना, आपकी ज़िंदगी में मैं कहूँगी अंधकार भर देना। तो उसको आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, क्यों? क्योंकि भरोसा आपको हो नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको, इसलिए उलझन मची है आपके अंदर। तो अपनी उलझन को शांत रखें, ध्यान मेडिटेशन जरूर करें, अवश्य करें। ठीक है, पूजा पाठ अगर आपसे अभी इस टाइम पे नहीं भी हो रही है तो उसकी चिंता ना करें, ईश्वर तो सब कुछ देख ही रहे हैं ना। बस आप अपने आप को शांत रखें, अपने आप और धैर्य बना के रखिए। किसी भी चीज़ के पीछे ये मत करिए, हड़बड़ी मत मचाइए कि जल्दी होगा जल्दी होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की मैं ऐसे एनर्जी देख रही हूँ जिनके बहुत पेशेंस रखे उन्होंने बैठे हुए हैं, बहुत पेशेंस रख के उन्होंने बैठा है। अब आने वाले समय में 2 महीने के अंदर बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। ठीक है, यहाँ से माँ का संदेश यही है कि जिन्होंने बहुत धैर्य रखा अपने जीवन में, जिन्होंने सच में धैर्य रखा, कहने का धैर्य नहीं कि हम बहुत पेशेंस रखते, कहने और करने में अंतर होता है। अगर आपने पेशेंस रखा होगा ना तो चीज़ें आपकी कहीं बहुत अवस्था तक बिगड़ेंगी नहीं, वो स्टक जरूर रहती हैं लेकिन बिगड़ती नहीं है। क्योंकि हम जब डिमोटिवेट होते हैं तो चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं। अगर आप धैर्यपूर्वक चल रहे हैं तो आपके मन में संतुष्टि है, आपके अंदर भरोसा है कि आने वाला समय मेरा ही है, आने वाले समय में वो सब पाऊंगी या पाऊंगा जो मुझे चाहिए, जो मैंने कल्पना की अपने जीवन, जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया वो सब मिलेगा। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आने वाला 2 महीना ये जो आपके हैं, ये 2 महीने पे थोड़ा सा आप अपने आप को और शांत रखिए और धैर्य रखिए, बहुत कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, तो माँ काली का संदेश आप सबके लिए यही है कि अपने ऊपर काम करिए। कहीं ना कहीं भरोसा आपका डगमगाया है, इसकी वजह से चीज़ें आपकी डिले हो चुकी हैं। बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा लोगों से उलझिए मत, अपनी चीज़ों पे खड़े रहिए। मैं कहूँगी जो बोला है वो करके दिखाइए। ठीक है, कुछ यहाँ सत्य की बात बहुत हो रही है आपके साथ, कुछ झूठ बोल के फंसाया जा रहा है, कहीं आप खुद ही कुछ बोल के भूल गए या मुकर गए, कुछ ऐसी अवस्था। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है अबंडेंस। ठीक है,
एक साथ 3 कार्ड्स आए, ठीक है। मूवमेंट टू मूवमेंट, कंप्लीशन, शेयरिंग, ठीक है, कंपैरिजन। तो यहाँ कंपैरिजन की बात बहुत ज़्यादा आ रही है, ये तुलनात्मक अवस्था बहुत बनी है आपकी, ठीक है। और आप खुद भी कर रहे हैं, खुद की किस्मत से दूसरों की किस्मत को लेके आप तुलना कर रहे हैं शायद, कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी, उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो गया, मैं ऐसे क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जो हैं वो नहीं हैं, ठीक है। जिनसे आप अपनी तुलना कर रहे हैं वो नहीं है जो आप हैं। तो वो इंसान आम इंसान है, आप बहुत खास इंसान, इसलिए आपके साथ हर चीज़ चमत्कारी रूप में चलती है। आपको चमत्कार अपने जीवन बहुत फील भी होता है, एक्सेप्ट भी करते हो आप, फिर भी आप डगमगा रहे हो। तो आपको ये कहा है तुलनात्मक स्थिति से बाहर निकले, किसी की तुलना किसी से ना करें। पहली बात कि अगर आपकी भी तुलना कोई किसी से करके आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो उस पर आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि आप जो हैं आप खुद जानते हैं कौन है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप खुद किसी की तुलना किसी से ना करें कि वो बहुत अच्छे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे। तो ये तुलनात्मक चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं। तो थोड़ा बैलेंस बनाइए। 5 नंबर का कार्ड है, बैलेंस चाहिए। बैलेंस मतलब बैलेंस रहेगा, क्योंकि परिवर्तन भी आने वाला है। मैंने कहा ना कुछ बदलाव आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो 5 नंबर का कार्ड आ चुका है, तो चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे होने वाले हैं। तो ये जो तुलनात्मक स्थिति है इससे थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है। अबंडेंस, तो ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, माँ यही बता रही हैं कि मौके उन्होंने बहुत दिए हैं और आ भी रहे हैं आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ों पे भरोसा नहीं हो रहा था आपको ना, इसकी वजह से आप चीज़ों को पा नहीं पा रहे थे। और ब्लेम बाद में ये होता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो आपको ईश्वर ये करे, सब कुछ दिया है आपको। अब आने वाले समय अबंडेंस आने वाली, बहुत सारे मौके भी आने वाले। भ्रमित होने की स्थिति तो यहाँ दिख रही है। थोड़ा सा आप ईश्वर की शरण में जब भी रहेंगे, जो भी आपको उनसे सवाल करने हैं या उनसे संकेत मांगने हैं, आप डायरेक्ट बात करिए ईश्वर से, ठीक है। अपनी अंतरात्मा से बात करिए, वो बताएगी आपको सही गलत क्या, क्योंकि अबंडेंस तो आएगी और कई तरफ से आएगी, ये भी याद रखिए। और क्या सही क्या गलत उसका चयन आपको करना है। तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सुख सुविधा पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है खुद को ही आप टॉर्चर करते हो। टॉर्चर का मतलब कि एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कि जो नहीं मिले, मतलब अपने जो है ना, सेल्फ लव की बात मैं कह रही हूँ, सेल्फ लव नहीं हो रहा आपसे। आप अपनी इच्छाओं को मार के, अपनी ज़रूरतों को मार के दूसरों की चीज़ों में लगे पड़े हुए। तो आपको यही कहा जा रहा है, खुद से पहले प्रेम करें, खुद को सजाए संवारे, ठीक है। बहुत ज़रूरी, दोनों कार्ड इसीलिए आए हैं, खुद से प्रेम करना, शेयरिंग। जो आपके पास ईश्वर ने दिया है, वो शक्तियाँ जो आपके पास है वो बांटनी है आपको, प्रेम बांटना है आपको किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, कि जलन चिढ़ आप ऐसी कोई, अगर आपके अंदर अभी भी ईर्ष्या आ रही है, याद रखिएगा, या अगर ईर्ष्या आ रही किसी को लेके, क्रोध आना एक अलग बात होती, क्रोध गलत पे क्रोध आना ये जायज़ होता, लेकिन किसी को लेके ईर्ष्या अगर आपको आ रही है कि उसकी बातों को सिर्फ आप कमियां ही निकालने में लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई अवस्था अगर आपकी जीवन कोई कंपेरिजन का बात आ रही है ना, तो यहाँ मैंने कहा पहले भी ईगो वाली कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ कम तुलनात्मक स्थितियां बनी हुई। तो अगर आपको यही कहा जाए, अगर ऐसी स्थिति में आप चल रहे, तो समझ लीजिए अभी आप बैलेंस नहीं हैं। अभी भी आपको बहुत इनर वर्क करना है अपने ऊपर, किसी के प्रति क्रोध आना, किसी अपने आप को रोक ना पाना, किसी मतलब एक तरह से आपके अंदर धैर्य नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अब समय आ गया फूंक फूंक कर चलने का। ये जो जर्नी है आपकी, जो यात्रा है ना, ये जो धार्मिक यात्रा, ये इतनी आसान नहीं होती। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के चलना है, ठीक है। और आपने यही किया अभी तक जीवन में, कि आपने लोगों के लिए तो बहुत करने की कोशिश की, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब चीज़ों को, अपनी ऊर्जाओं को उचित जगह पे दीजिए, हर किसी के सामने नहीं बांटना है, ठीक है। जो डिजर्व करता है सिर्फ उनको दीजिए। शेयरिंग की बात आ रही, तो आपको मैं कहूँगी, जो आपको मिला है ना, ईश्वर ने जो आपको शेयर किया, जो आपको दिया है, वो आपको अपने ही लिए नहीं दिया, लोगों के लिए, मतलब सबके पास वो चीज़ें, जो धन दिया, जो ज्ञान दिया, जो शक्ति दी, वो लोगों में बांटने के, लोगों की जनसेवा करने के लिए दी गई है, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ा, ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना सिर्फ एक प्रोफेशन समझ के, कि मुझे चलो इससे पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा, बस मुझे इसलिए करना है, नहीं। आपको यहाँ निस्वार्थ भाव से चीज़ों को करना है। धन संपत्ति ये तो माँ जानेगी जो देंगी, ठीक है। आप अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, फल की चिंता भी नहीं करनी। कंप्लीशन का समय, तो आपको यही कहा जा रहा है, माँ यही कह रही, कब तक भटकेंगे आप, कब तक चीज़ों को लेकर उलझे रहेंगे, कब तक, मतलब आप एक तरह से, फिर मैं कहूँगी तुलना, कितनी तुलना करेंगे एक दूसरे से सबकी। अब चीज़ों को ख़त्म करिए,
कंप्लीट करिए, जो चीज़ें आपने पहले से की है ना अपने जीवन में, सब चीज़ों को ख़त्म करिए, कुछ नया लाइए जीवन में, ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश करिए। 10 नंबर का कार्ड है ये, कंप्लीशन। तो यहाँ पे कुछ तो स्थितियाँ हैं जो कंप्लीट होने वाली, जो कॉल टू एक्शन की बात आ रही, तो आपको एक्शन लेने का समय आ गया। परिस्थिति जो पुरानी चल रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। धीरे धीरे एक तरह से मैं कहूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया है वो घूम रहा है, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक अभी आप आए हैं, ठीक है, जहाँ तक आप आए उससे पीछे मत हटिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है, तो माँ आपको यही कह रही हैं आगे की प्रॉब्लम पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही आपको निखारेगी। वही प्रॉब्लम तो आपको सब कुछ देने वाली है। जो प्रॉब्लम आएगी उसी से तो लड़ना है आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है, जैसे जो एलिवेटर वाली सीढ़ियाँ होती है ना, जब आ गए थे ना, अगर ध्यान से अगर आपने पैर नहीं रखा तो पलटा के आपको पीछे गिरा देती हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है इस सब चीज़ों पे, कि आपको पैर जो आगे की तरफ बढ़ाना है और ध्यान से बढ़ाना है। अगर पीछे आएंगे तो गिर जाएंगे, मतलब पीछे आएंगे तो पलट जाएंगे, उस स्थितियाँ जाएंगी गर्त में। जो पहले आपने इतना जो अचीवमेंट किया है ना वो सब व्यर्थ हो जाएगा आपका। तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। जो ईश्वर ने अभी तक दिया है, अगर आपको डर लग रहा है परिस्थितियों को लेके तो समझ लीजिए आप हार जाएंगे। आपको हारना नहीं, हिम्मत बांधनी और आगे बढ़ते चलिए, तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जीवन में। तो उस चेंज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ये अग्नि जो आपके अंदर की, इसी ऐसे ही नहीं आपको प्रज्वलित आपको अपने अंदर करनी, इस ज्वाला को बरकरार रखिए। इस ज्वाला की आवश्यकता पड़ने वाली आने वाले समय में। तो आपको यही कहा जा रहा है, चीज़ों के कंप्लीशन होने का समय आ चुका है, समय का पहिया घूम रहा है। सब चीज़ें अब धीरे धीरे यथा स्थिति में आने वाली, जो ईश्वर ने चाहा था उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं आपके पास। तो बड़े बदलाव के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा, कुछ नया करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो स्वप्न इस तरीके से दिख रहे हैं कि कुछ पुरानी स्थिति से गिरती हुई बिल्डिंग, ठीक है, गिरती हुई बिल्डिंग भी दिख रही हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें टूट रही हैं, तो कुछ नया निर्माण होने के लिए, अगर कोई चीज़ें गिरेंगी नहीं या अगर कोई बिल्डिंग नीचे गिर रही तो उसको दोबारा फिर बनाया ही जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और यहाँ मुझे प्रेम संबंधों को लेके दिख रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके के मुझे मैसेज मिले, यहाँ माँ तुलसी, राधा कृष्ण की जो राधा कृष्ण वाली तुलसी माँ होती हैं, वो श्यामा तुलसी, उनके दर्शन बहुत हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी आप लोग थोड़ा सा अपने सोल लेवल पे काम करिए। अगर अपने आप को तैयार रखेंगे इस चीज़ के लिए तो बहुत उचित रहेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़े बदलाव को लेके आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा, ठीक है, ये एनर्जी धारण करना, दोनों चीज़ें। अब ये सोच लीजिए, मैंने कहा ना बदलाव, तो ब्रह्मांडीय बदलाव ही होने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो ये एक नया क्रिएटिविटी, मतलब आपके अंदर जो आपका ब्रह्म तत्व है, वो ज्ञान, वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपका जागृत हो रहा है, या आप हो सकते जागृत हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी स्थितियों के कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही थी, आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है, इन शक्तियों को अपने ऊपर धारण करने की कोशिश करिए। इन शक्तियों से मतलब मुझे ऐसा डिस्कनेक्ट हो रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, चीज़ों को भरोसा नहीं हो रहा था। तो आपका जो ब्रह्म ज्ञान है वही आपका उजागर हो रहा है। आने वाले समय में कोई बड़ा गुरु आपको मिलने वाला है, कोई ऐसा आपको सोल पार्टनर मिलने वाला है जो आपको इस ज्ञान तक पहुंचाने वाला है, इस रहस्य तक पहुंचाने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, कुछ मुद्राओं के साथ आप थोड़ा ध्यान करना स्टार्ट करिए, ठीक है। कुछ मुद्राओं को लेके अपने अंदर की जो एक मैं कहूँगी जो अंधकार है माइंड में चल रहा है ना, दिल दिमाग में भ्रम जो चल रहा है, उस अंधकार को काटिए और कुछ चीज़ों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश, कुछ नया लेने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मुझे तो बहुत आता है, मुझे बहुत पता है, मुझे मेरे पास तो बहुत ज्ञान, ऐसा नहीं। ज्ञानी वही होता है जिसको हमेशा ज्ञान की भूख होती है, और जिसको लगे कि मुझे सब ज्ञान आ गया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान ज्ञानी नहीं होता। क्योंकि उसको देखो, जब ज्ञान की भूख होती है, ये ब्रह्मांड, ये रहस्यमयी ब्रह्मांड, यहाँ बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम कई जन्म ले लेंगे तो हम नहीं जानेंगे, ठीक है। तो सारे रहस्य आपको नहीं पता है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्ञान ले लिया, मुझे ये सब बहुत पता, तो इस वहम में मत रहिएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ पड़ा है ऐसा कि जो सबके बस का नहीं होता, ठीक है। जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो सबके हिस्से में नहीं आता। हाँ, कुछ % तक आप पहुंच सकते हैं, वो अलग चीज़ है। इसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर थोड़े से, जैसे कहते हैं, मैं कहूँगी कि आपने कभी सुना होगा, कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना, हमने ये सुना, ये पढ़ा हुआ था
कि जो जिनके पास कुछ कम होता है ना, जिनके पास कम ज्ञान हो तो वो कुछ ज़्यादा ही उछलते हैं कूदते हैं, ठीक है। और जो सच में जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, जिनका मतलब घड़ा जो है ज्ञान से भरा होता है, वो उनके अंदर धैर्य होता है, ठीक है, ठहराव होता है। वो खुद के अंदर उनको पता होता है कि अभी ज्ञान तो अभी ज्ञान के उस श्रेणी में हम आए ही नहीं हैं, वो अभी वो ब्रह्म ज्ञान में मिला ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो उनके अंदर एक लालसा होती है, हर किसी से सीखने की लालसा होती है, ठीक है। लेकिन जो मैं कहूँगी जिनके पास थोड़े थोड़े ज्ञान हैं, अगर ऐसी अवस्था में अगर आप हैं कि आपको लगता है, मैं सुनने में कड़वा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत ही ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ मुझे पता है, तो ये आपकी मूर्खता है। अभी आपको बहुत कुछ धारण करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, अभी अपने अंदर अपने भीतर जागने की आवश्यकता है। आपको ब्रह्मांड की बात हो रही है या ब्रह्मा की बात हो रही, तो अपने अंदर ब्रह्म तत्व जगाने की आवश्यकता है। अभी वो चीज़ तक आप नहीं पहुँचे हैं वहाँ। अगर आप पहुँचे होते तो इस दुनिया में आप इस तरीके से ना झेलते, इस तरीके से लोगों से मैं कहूँगी ना उलझते, ना आप अपने आप के अंदर आप बदलाव, मतलब वो चीज़ें अलग ही होती है। जब ब्रह्म तत्व तो आपके अंदर आएगा तो वो फीलिंग ही अलग होगी। नहीं तो आप बड़े बड़े संतों को देख लीजिए जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ चुका है, वो उस दुनिया में कहाँ रहते हैं, मतलब किस लेवल पे हैं वो, आप अच्छे से समझते हैं सब चीज़ों को। साधारण मनुष्य इस तरीके को अगर अपने आप को समझ रहा है कि मुझे सब कुछ ज्ञान हो चुका है, अब मुझे बस ज्ञान बांटना, मतलब आपको जो ज्ञान है वो तो बांटना ही है, बट अगर आपको इसका अभिमान हो रहा तो ये यहाँ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ मुझे अभिमान पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से मुझे सिर्फ ईगो बहुत आ रहा है सबके अंदर, ईगो, क्रोध, और खुद पे बैलेंस ना होना, क्रोध बहुत ज़्यादा करना, ठीक है। अपने आप को दूसरों के मतलब नॉर्मली कि अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं लोगों के पीछे, जिनके पास मतलब जिनको ज़रूरत ही नहीं है आपकी एनर्जी को, उनको भी आप एनर्जी दे रहे हो। तो बस मैं यही कहूँगी, आपको बहुत कुछ चीज़ों को अभी और भी सीखना है, ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचना है, ब्रह्म तत्व अगर आपको जागृत करना है तो अभी बहुत मेहनत करनी है आपको। चलिए अब देखते हैं कुछ और चेंजेस क्या आने वाले हमारे आने वाले 2 महीने के अंदर। क्योंकि माँ काली आज जिस तरीके से 2 महीने का ये अल्टीमेटम दे रही है ना, इसका मतलब कुछ तो बड़ा चेंज आने वाला है। बिल्कुल बहुत पावरफुल कार्ड हैं, और सब ऐसे कार्ड जिनके ऊपर वर्क करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे बात हो रही ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, ठीक, ज्ञान की बातें हो रही हैं। हर्मिट मतलब एक ऐसा इंसान जिसका मैं कहूँगी कि जिसको अपनी अपनी खुद की खोज करनी, से ब्रह्म तत्व की बात हो रही थी, यहाँ खुद की खोज करनी, खुद की सोल सर्चिंग करनी है आपको, ठीक है। आपको बस एक तरह से यही कहा जा रहा है, सत्य के मार्ग पर चलें, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करें, खुद को किसी के मतलब कहो किसी की गुलाम, आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते हो। आपकी ऊर्जा है ही नहीं ऐसी कि किसी के तलवे के नीचे आप दबे रहें। तो आपकी जो सोल के पर्पस जो आपका ना बहुत बड़ा है, आपको इसीलिए एकांतवास दिया गया। आपको एकांतवास रहने की आवश्यकता है, एकांत में रहने की भी बहुत आवश्यकता है, खुद से जुड़ने की आवश्यकता है, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है, ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपने जो अभी तक ऊर्जाएं ली हैं अपने अंदर, उन सब चीज़ को सही दिशा दीजिए, सही मार्ग दीजिए, ठीक है। इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते ना, कभी कभी होता है चीज़ें हमारे पास बहुत कुछ होती है लेकिन उसको बैलेंस नहीं करा, तब उस समय क्या होता है, हमसे गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऊर्जाएं बैलेंस होती नहीं, कहीं क्रोध में निकले, कहीं अभिमान में निकलेगा, कहीं किसी द्वेष में निकल जाए, किसी चिड़ जलन में निकल जाए, ये हो रहा है साथ में। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए। और ये मैसेज जो है ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है अभी कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका नाम, आपके नाम से अगर कन्या राशि पड़ती है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 9 नंबर का कार्ड है, 9वां मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, 9 अंक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ करना हो तो 9वीं तिथि को स्टार्ट करें, ठीक। तो यहाँ पे कन्या, और मैं फिर कर दूँ 1-2 राशि मुझे और भी दिख रही है यहाँ पे, सिंह राशि, ठीक है, कन्या, सिंह राशि और तुला, ठीक, कन्या, सिंह, तुला। और यहाँ पे फिलहाल द मैजिशियन का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, 6 नंबर का कार्ड, मतलब वीनस भी आपका यहाँ पे बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आपको यही माँ बता रही है कि आपके अंदर ना जो चमत्कारी आकर्षण है वो बहुत बढ़ रहा है। आप एक मैग्नेटिक आकर्षण आपके पास आ चुका है, आपके पास जो आने वाले समय में 2 महीने के अंदर जो माँ आपको बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत बड़ी फेमिनाइन ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी या बैलेंस हो जाएगी,
ठीक है, या आप अभी बैलेंस हैं। शिव शक्ति ऊर्जा की बात यहाँ मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। अभी आने वाले समय बहुत अबंडेंस आने वाली है आपके जीवन में, धन को लेके बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है वीनस। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बार बार मैं फिर कहूँगी खुद से प्रेम करें। ठीक है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी। लेकिन आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना, आपको चाहिए क्या। आपको अगर ईश्वर चाहिए तो उन पे फोकस रहिए, बाहर की चीज़ों में भ्रमित मत होइए। ऑप्शन बहुत आएंगे आपको भ्रमित करने, किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर फोकस रहिए, बाहर की चीज़ें आपको बहुत भ्रमित करने आएंगी, उसको भी याद रखिएगा। तो टावर मूवमेंट जो मैंने कहा ना, आने वाले समय बहुत बड़ा बदलाव, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है, चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, गिरती हुई बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, कुछ नया होने, कुछ नए निर्माण की बातें हो रही, तो इसका मतलब यही है कि कुछ नया तो होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कष्टकारी तो होगा, लेकिन यही कष्ट आपको आगे जाके परम सुख तक पहुंचाने वाला है। तो इस पर ध्यान रख के बैठिए, ध्यान दीजिए अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे हैं आप स्टेबल रहिए, अपने आप को बदलिए मत। अपने, मैं कहूँगी जो ऊर्जाएं आपको भ्रमित कर रही हैं, आपको क्रोध दिला रही हैं, आपको ईर्ष्या दिला रही है, उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुझे जागृत अवस्था में दिख रही है। तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ धन की बात हो रही है, और यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपको नेचर में बैठने की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, भावनाओं में मत बहिए, भावनाओं को स्थिर रखने की कोशिश करिए, स्टेबल रखने की कोशिश करिए, कि बार बार इधर तो डिसबैलेंस मत करिए, जजमेंटल मत होइए बिल्कुल। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ होने वाली फिलहाल इस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली जो अभी आप वेट कर रहे थे काफ़ी दिन से, कई ब्लॉकेजेस थी, काफ़ी मुझे लगता है सालों से जो लोग घर बैठे हुए थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय आने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ मकर राशि भी आप है। ठीक है, तो यहाँ पे मकर है, लियो है, सिंह है, ठीक, और कन्या राशि। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको 3 बार बार दिख रहा है, रिपीटेड दिख रहा है, कोई भी चीज़ें 3 संख्या में अगर आपको दिख रही, तो ये समझ जाइए यहाँ पे त्रिदेव काम कर रहे, त्रिदेवियाँ काम कर रही हैं, उनकी कृपा हो रही है आपके ऊपर, आपको ज्ञान मिलने वाला है, आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलने वाला है, अच्छे अच्छे प्रस्ताव मिलने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता कोई ऐसी संतान, कोई दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाए, या कंसीव हो जाए, तो दिव्य संतान की प्राप्ति आने वाले समय में होगी, ऐसी भी संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं आपके लिए कि आप भ्रमित हो रहे हैं, तो आपको यही कहा जाए थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा बढ़ाइए, फिल्टर करिए अपने माइंड सोल बॉडी को। ठीक है, फिल्टर करने की बहुत आवश्यकता है। खुद से प्रेम तो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि यहाँ आपने खुद से ही प्रेम नहीं किया, इसलिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं आपकी। धारण करिए कुछ, बहुत सारी कमियां, तो आज माने मुझे लग रहा है कमियां ही गिनाई है, तो कमियों की वजह से कुछ स्थितियां बदल गई हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें जल्दी मिलने वाली थी वो डिले हो गई, तो अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करिए। द मजिशियन रिपीटेड आया है। ठीक, डेथ, एम्परर, तो यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड है, एम्परर का, मैंने शिव शक्ति की बात की थी, दोनों कार्ड आ चुके हैं। तो मतलब मैंने जो आपको कहा, शिव शक्ति ऊर्जा, ये चीज़ें आपके अंदर बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी फेमिनाइन ऊर्जा में चले जा रहे हैं, कभी आप मस्कुलाइन ऊर्जा में चले जा रहे हैं, मतलब शिव शक्ति थोड़ी सी बैलेंस होने की ऊर्जा में आ रही है। तो आपको थोड़ा सा सच में धैर्य रखिए और शांत रहिए, खुद को समझिए, खुद को पढ़िए। ठीक है, खुद से जुड़िए, क्योंकि आपके पास जो अथॉरिटी आपको दी जा रही, बहुत बड़े मतलब एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर, जिस जिम्मेदारी को आप इस लापरवाही से नहीं गुजार सकते। ठीक है, 4 नंबर का कार्ड है द एम्परर का। तो राहु का तो आप देख ही रहे हैं, बदलाव शुरू होने वाला है, तो उसके भी असर आपके जीवन में होंगे। भ्रमित तो आप अवश्य अभी भी हैं, आगे चल के भ्रम तो बहुत पैदा होने वाले हैं। तो आप ईश्वर की शरण में रहेंगे तो बहुत काम हो जाएगा आपका। बाकी धन की तो अवस्थाएं मुझे दिख रही बहुत अच्छी होने वाली धीरे धीरे। तो आपको अपनी विल पावर पे भरोसा रखना है, विल पावर आपको अपनी स्ट्रांग रखनी है। डेथ का कार्ड है, तो मैंने कहा ना अंत की बात हो रही है। ये जिस तरीके संकेत मैंने आपको बताए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बदल रहा है, कुछ चीज़ का एंडिंग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है, बहुत चीज़ें मूवमेंट होने वाली। हो सकता है आपकी का स्थान परिवर्तन हो जाए, जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं अलग चले, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से कहीं अलग हो जाए, कहीं अलग ट्रांसफ़र हो जाए आपका। ठीक है, या कहीं किसी जगह पे आपको हो सकता है जाना पड़ जाए, अचानक ही जाना पड़ जाए। तो कुछ बदलाव की बात हो रही, कुछ चीज़ें नए तरीके से नए सुर में आने वाली है, मैं कहूँगी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ माँ के ब्रह्मास्त्र से। ठीक है, देखते हैं माई क्या संदेश दे रही हैं।
तो यहाँ पे आज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ माँ ने आज सिर्फ क्लास लगा रखी है बस कि आपको पहले अपनी कमियाँ सुधारनी है, खुद पे काम करना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो इसको सुनने में तो कुछ कड़वा लगा ही होगा, लेकिन बहुत आवश्यक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ माँ है तो माँ तो अपने बच्चों को, संतान को डांट भी सकती है, मार भी सकती है, सजा भी दे सकती है। ठीक है, और जब प्रेम देने पे उतरती हैं तो फिर आप भी समझते हैं आपके साथ फिर क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो उसको पे ध्यान दीजिए। माँ है तो माँ अपने तरीके से काम कराएंगी। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। तो मैंने आपको आपकी विशुद्धि चक्रा की बात की थी। वाणी आपकी सिद्ध है, लेकिन आप क्या कहाँ दिक्कत आ रही, ब्लॉकेजेस की वजह से बातें कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है आपके, इसलिए कहीं ना कहीं आपसे वाद विवाद हो ही जा रहा है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी वाणी सिद्ध है, कहीं भी किसी को गलत शब्द ना बोलें। ठीक है, कभी किसी को बिना वजह आप श्राप ना दें, क्रोध में आकर कुछ उल्टा सीधा ना बोले। 888 प्रचुरता की मात्रा तो बड़े बदलाव। मैं धन की बात कर रही थी, अवसर की बात कर रही थी, तो अवसर आने वाले हैं बहुत सारे आपको आगे बढ़ने के लिए। मिस्ट्री, कुछ रहस्य, मैंने कहा था ना कि रहस्य खुलेंगे आने वाले समय में। तो ये 2 महीने के अंदर कुछ बहुत तेज़ी से कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके अंदर। ये धारण करने की बात आ रही, तो कुछ ऐसी मिस्ट्री ओपन होने वाली है, और जो चीज़ आपको सामने आएगी उसको धारण करिए, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सिद्ध कुंजिका पाठ, तो यहाँ पे आपको ये माँ का आदेश है कि आप सिद्ध कुंजिका पाठ अगर करते हैं, नहीं करते हैं तो करिए। अगर करते हैं तो अगर आपके पास आपको लग रहा है बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही, तो आप सिद्ध कुंजिका पाठ करके आप एक जल का पात्र रख लीजिए अपने पास पाठ करने से पहले। उसके बाद सिद्ध कुंजिका पढ़ के उसमें 3 बार फूंक मार के उस जल का सेवन कर लीजिएगा। नेगेटिविटी का असर आप पे कम होगा। गलत लोगों से दूरी बनाए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके ऑरा से छेड़खानी हुई है, कुछ गलत लोग एंटर कर चुके हैं आपके ऑरा में, इसलिए दिक्कत आपको हुई, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती चल रही हैं। शुभ समय आने वाला है, जो मैंने कहा 2 महीने के अंदर कुछ नया बदलाव आने वाला है। बिल्कुल सावन आने वाला है, तो धीरे धीरे सावन ही आएगा आपके जीवन में भी। बिल्कुल देख रहे हैं, नेगेटिविटी की बात करूँ, यहाँ डेथ का कार्ड आया था, तो यही है कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं तो हुई हैं डेफिनेटली, लेकिन वो फेल हो चुकी हैं फिलहाल। जो हुई थी, जिन्होंने किया था वो फेल भी हो गया। ठीक है, असर भले आपके शरीर पे कुछ पड़ा हो, आपके मनोभाव में पड़ा हो, आपकी स्थिति में पड़ा हो, लेकिन वो फेल ही होकर गया है। 5% आप पे इफेक्ट आए, 90% काट दिया गया है। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ है। ठीक है, तो माँ काली आपके साथ हैं। बार बार माँ संकेत दे रही है इस चीज़ के लिए कि जो आज मैसेज दे रही, चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर होगा। तो वही बात हो रही बार बार विशुद्धि चक्रा की बात, थ्रोट चक्रा की बात, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, बातों का विवाद बनता चला जा रहा है। तो शब्दों का चयन उचित करें, किसी को श्राप जैसे शब्द, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स ना आने दें अपने अंदर, नेगेटिव ना बोले, किसी के चरित्र पे ना उंगली उठाएं, किसी की बातों पे, किसी को जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है ना आप कौन होते हैं सब चीज़ का निर्णय करने वाले, सही गलत कौन है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे माँ काली आपका विवाह कराएंगे। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है, ऐसी ऊर्जा प्रेम संबंध की ऊर्जा है। तो आप अगर वेट कर रहे थे किसी से विवाह करने का, कोई प्रेम संबंध है, तो आपका विवाह होगा। धैर्य रखिए, बस खुद में पहले परिपूर्ण हो जाइए बस। कुल देवी प्रसन्न करे, तो यहाँ कितनी की कुल देवी की दिक्कत हो रखी है, कुल देवी की वजह से भी आपके घर में संतान उत्पत्ति में दिक्कत। ठीक है, आपको शायद कई लोग जो पुत्र के लिए बहुत वो करते हैं, उनको हो सकती है इस ऊर्जा की वजह से दिक्कत हो रही होगी। आपके घर में प्रॉपर्टी को लेके बड़ा विवाद चल रहा होगा। ठीक, घर में सुख शांति नहीं होगी, पति पत्नी में बन नहीं रही हो। तो यहाँ कुल देवी देवताओं में की कुछ ऊर्जाएं आ रही जो प्रसन्न नहीं, कृपया करके उन्हें प्रसन्न करिए आप। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो बजरंग बली आज शनिवार है, तो आप सबके लिए ये आपका प्रोटेक्शन कि आप सब सुरक्षित घेरे में हैं। बस खुद को स्ट्रांग रखिए, खुद पे फेथ रखिए, भरोसा रखिए, माँ पे भरोसा रखिए, चीज़ों को करते चलिए, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं वो करते चलिए। ठीक है, आप सुरक्षित घेरे में हैं। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डेफिनेटली आप सुरक्षित घेरे में हैं। अब मैं यही कहूँगी कि मतलब कृपा पे कृपा माँ देख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ बजरंग बली की बात आई, जैसे मैंने कहा कि आप सुरक्षित, तुरंत कार्ड भी सामने से आ गया कि आप सुरक्षित घेरे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। आपको पैतृक संपत्ति का योग है,
तो यहाँ पे मैंने अभी कहा ना, कुछ कुल देवी वाला दिक्कत हुई है, तो कुछ पैतृक संपत्ति है आपको मिलनी है, तो यहाँ कुल देवी को प्रसन्न करिए, आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए, चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलने वाली आने वाले समय में। 9 ग्रहों का पूजन करें, मैंने ग्रहों की बात पहले भी की, कुछ ग्रह नक्षत्र पे आप अपनी कुंडली दिखलवा लीजिए, कुछ ग्रह नक्षत्र का भी दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से भी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही हैं। आपकी फैमिली आपकी कदर नहीं करती है, बिल्कुल यहाँ पे यही हुआ है। मुझे जितनी एनर्जी यहाँ दिखी, यहाँ पे ये जो आपको मैंने कहा ना, कंपैरिजन करना, तुलना करना, चिढ़ जलन ईर्षा, ये आपके साथ हुई और शायद आप भी उसी एनर्जी में आ चुके थे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके साथ जो कुछ हो उसको भूल जाइए, कर्मों का लेना देना था, सब माँ ने रच रखा था, माँ का सारा खेल था, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए। और फैमिली की बात हुई, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, वो सब आपके जीवन से हटा ही दिए जाएंगे। तो बिल्कुल फिर वही चीज़ है कि जिन पे आपने भरोसा किया उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। मतलब आपने जितना सपोर्ट किया जिसके लिए, आप यही सोचते कि हमने जिसके लिए जितना किया क्यों पलट के हमें ऐसा कुछ मतलब मिला नहीं। तो आपको यही इस दुनिया का माया जाल ही तुम्हें दिखा रही थी कि तुम भ्रमित हो, कोई आपका यहाँ अपना नहीं होता इस तरीके से। अपना सिर्फ आपके ईश्वर या आपका प्रेम, आपकी भक्ति, यही आपका अपना हो सकता है, बाकी यहाँ कोई आपका अपना नहीं होगा। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ओके, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि शायद अब आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए आने वाले समय में, आपकी नेगेटिविटी काटने का सोल्यूशन। फिर मैंने कहा ना, सिद्ध कुंजिका स्रोत का जो मैंने आपको बोला, वो चीज़ें आप कर लीजिएगा। आत्मसमर्पण, यही है आपकी सबसे बड़ी पावर। अगर आप आपने आत्मसमर्पण कर रखा है तो आप यहाँ पे सवाल नहीं करेंगे। ईश्वर से जो आत्मसमर्पण करते हैं वो सवाल ही नहीं करता, क्योंकि उसको भरोसा होता है ईश्वर पे कि जो कर रहे हैं माँ कर रही हैं, जो कर रहे हैं भोलेनाथ कर रहे हैं, तो आप सवाल ही नहीं करेंगे। अगर आपके सवाल खत्म नहीं हो रहे तो समझ लीजिए आपने आत्मसमर्पण किया ही नहीं है। तो समर्पण की अवस्था में जो इंसान आ जाता है उसके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, किसी पे ब्लेम नहीं लगाता, वो रोता नहीं है, बस हिम्मत बांध के आगे चलता है। ससुराल पक्ष से आघात, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ जो परिवार की बात हो रही थी, कुछ यहाँ ससुराल पक्ष की बात हो रही है। तो आप सबके जीवन में जैसे स्थितियाँ चले आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो इसके लिए आपको अलर्ट कर दिया जा रहा है कि थोड़ा सा दूरी बनाएं। कर्म फल प्राप्त, तो ये कर्म फल प्राप्त आपको भी फल मिलेगा और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको भी इसका मैं कहूँगी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी आपके मैं कहूँगी शत्रु हैं, माँ आपको यही कह रही है, माँ काली का जो स्वरूप है, माँ आदिशक्ति का स्वरूप, माँ बगलामुखी का स्वरूप, माँ त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है, ये आपके दुश्मनों को आपके सामने नतमस्तक कर देगा। आने वाले समय में दुश्मन आपको देखते ही भाग जाएंगे या आपके नाम से ही डरेंगे वो, या आपके सामने आते ही सर झुका लेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति आने वाली है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो सोल पार्टनर है, वो बहुत ही ईमानदार हैं, आपको उन पर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब माँ ने ही रच रखा है। ये प्रेम ही माँ के द्वारा दिया गया है, ये रिश्ता माँ के द्वारा दिया गया है, तो आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए आपको माँ बचाने के लिए छोटी मोटी जो चीज़ें आपकी दिक्कतें हो रही है, माँ बहुत बचा रही हैं आपको। ये सुरक्षा इसीलिए तो दी गई है आपको, आरोग्य सुख। यहाँ पे अगर आपको शारीरिक कष्ट बहुत हो रहा था या आपके घर में किसी को बहुत शारीरिक कष्ट हुआ है, तो ग्रहों की बात मैंने कहा ना आपको, वो भी कुलदेवी की दिक्कत वो भी है। आप थोड़ा दिखा सुना लीजिए इस चीज़ को क्लियर करके पानी द्वारा हीलिंग। तो हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा पहले भी कहा, तो पानी का सेवन करिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं। तो यहाँ खुद के ही घर के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है जो आपको यहाँ, मैं फिर कुल मिला के आपकी फैमिली की यहाँ बात हो रही है कि फैमिली आपके साथ नहीं है। ये सीजन है आपके रिच होने का, मतलब हर तरह से अमीर बनने का, सोच विचार ज्ञान बुद्धि विद्या धन सब 12-12, ठीक है। तो ये स्थिति सबसे अच्छी स्थिति, यहाँ रिश्तों की बात हो रही है, प्रेम संबंधों की बात हो रही है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आई थी वो सब दूर कर रहे हैं ईश्वर। धीरे धीरे सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। प्रेम आपकी किस्मत में है। तो ये है आपके लिए कन्फर्मेशन कि अगर आपको लगता है कि बार बार स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तो इसका मतलब उचित समय नहीं आया था या नहीं है, या कुछ गलतियाँ हमने कर दी जिसकी वजह से डिले हो गई चीज़ें। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने इमोशन पे कंट्रोल, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। ज़रूरी नहीं है हर जगह रिएक्ट करना, ठीक है। कुछ चीज़ें हो रही हैं तो होने दीजिए। रिएक्शन हर जगह ज़रूरत नहीं होती, हर जगह रिएक्शन नहीं देते हैं आप, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो सब आपके जीवन से हटा दिए जा रहे हैं। कोई भी यहाँ टिकने वाला नहीं है। आने वाले समय जो टावर मूवमेंट आया तो अभी भी है, चल तो आपके साथ टावर मूवमेंट ही रहा है,
देखिए कुछ एक झटके में एक चीज़ें होंगी और पलट के तुरंत कुछ अच्छा, जिसका कहते हैं शुभ समय। तो ये जो टावर मूवमेंट हो रहा है, रातों रात चीज़ें पलट जाने वाले, ऐसी कुछ स्थिति होने वाली, अचानक ही चीज़ें होंगी और एक तरह नया सवेरा आएगा, नई जिंदगी, नई ऊर्जा, नया एक, मैं कहूँगी एक नया सूर्य उदय होने वाला है जीवन में। इसलिए थोड़ा सा उसके पहले का जो अंधकार है उससे आप थोड़ा सा परेशान हो, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, माँ कह रही हैं, हतोत्साहित ना हो, वो हैं आपके साथ। प्रेम संबंधों को लेके अगर आपको बहुत ज़्यादा निराशा थी या कुछ भी था, तो आप ईश्वर आपको सांत्वना, माँ आपको सांत्वना दे रही, चिंता मत करिए, सब चीज़ें आपको यथा उचित समय पे मिल जाएंगी। ठीक है, माँ को पता है कि कब क्या देना है आपको, तो चिंता मत करिए। एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, दोनों एनर्जी आप अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करिए। ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, और ईश्वर से मैं कहूँगी पहला मिलन तो आप ईश्वर से करें, समागम आप ईश्वर से करें, शिव शक्ति ऊर्जा के साथ जुड़िए और अपना प्रेम अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। उसके आगे जो होगा वो माँ देख लेंगी। ठीक है, बाकी जितनी भी रीडिंग से जो भी आपको यहाँ से जो भी चीज़ें आप मैसेज किया उसको कृपा करके अपने जीवन में उतारिए। कुछ चीज़ें अगर आपको कड़वी लगी हैं तो वो भी आप इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमियां तो हो रखी हैं जीवन में, कुछ तो गलतियां चल रही हैं, तो कृपया करके उसको सुधारने की कोशिश करें, ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। बाकी तो ईश्वर ने आपको जो कृपा दी है, जो आपके पास पावर, वो सब तो हर किसी को मिलती नहीं है, तो आप तो वैसे भी डेफिनेटली बहुत लकी हैं, बहुत स्पेशल हैं, इसलिए ये रीडिंग आप सुन रहे हैं। ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी समझ लीजिएगा, तभी आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, तो उचित समय पे आपको ये संदेश मिल भी जाएगा। ठीक है, तो बस आप माँ पे भरोसा बनाइए, शिव शक्ति की शरण में रहिए, कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसका मतलब एक तरह से उस अपने आप को पात्रता आप अपनी बढ़ाइए, बस वही कहूँगी, अपनी पात्रता बढ़ाइए तो कृपा आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो बस इसी सब मनोकामना के साथ कि आपका कल्याण हो, आपको जो धन की दिक्कतें थी वो भी आपके धन की दिक्कतें आने वाले समय में दूर हो जाएं, सुख शांति समृद्धि मिले, बस ऐसी शुभकामना के साथ। ओम काली हर हर महादेव।